दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में गलत है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी जो है गलत है। पानी से गीला होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें परिवर्तन होता है और बाकी ये तीनों करेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के संबंध में प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है। टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ये भी करेक्ट है। सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जो है सत्य है, और दूसरा कथन जो है ये गलत है, जो कि गलत कथन इसमें पूछा गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो CaSO4.1/2H2O जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो CaSO4.2H2O जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डियों की मरम्मत में इसका उपयोग ये तो बता ही चुके हैं। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पर पॉइंट बता चुके हैं, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंखे की कार्यशीलता जो है विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, और बाकी ये तीनों विद्युत इस्त्री, बल्ब और विद्युत केतली तीनों जो है ये विद्युत धारा के तापन प्रभाव के उदाहरण है। इसके अलावा पंखे की कार्यशीलता विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। पंखे की कार्यशीलता जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत इस्त्री, बल्ब, विद्युत केतली विद्युत धारा के तापन प्रभाव के उदाहरण है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत हीटर, विद्युत आयरन आदि में नाइक्रोम का जो है उपयोग होता है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। तो ये कौन सा पौधा है। तो ये है बिच्छू बुट्टी। बिच्छू बुट्टी एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर जो है दर्द का कारण बनते हैं। तो याद रखना है कौन सा पेड़ है, बिच्छू बुट्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। वोल्ट मीटर ऐसा यंत्र है इसकी उपस्थिति मतलब डैश की उपस्थिति का पता लगाता है। तो वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है। तो देखिए ये मापा जाता है विभवांतर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। तो ये कौन सा है। तो ये है कंचनजंगा, जो कि विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला, यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है। तो ये परिवर्तित ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क, ये कहाँ पर है, मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कहाँ पर है, कोलकाता में स्थित है। तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है,
विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को डैश कहा जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है अमीटर बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV मार्क 3 को डैश का उपनाम दिया गया है। डैश उपनाम दिया गया है। तो GSLV मार्क 3 को किस उपनाम से जाना जाता है? फैट बॉय। ठीक है, फैट बॉय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें युद्ध, सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो ये कौन सा भारतीय चित्रकला शैली है? तो देखिए यह है तंजौर पेंटिंग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ? बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ? तो देखिए इसका संचालन जो है 1820 में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन इसके अलावा रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक सर टॉमस मुनरो है। रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कौन है? सर टॉमस मुनरो। मद्रास प्रेसिडेंसी में टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को 1820 के आसपास जो है लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है। भारत में डैश एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो ये कौन सी संस्था है? तो यह है भारत में लोकपाल संस्था है। लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर डैश एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो झांसी कॉरिडोर झांसी में जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है झांसी में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना के अंतर्गत क्रमशः NH44 तथा NH27 आते हैं। ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं। NH44 की बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है। विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई? विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई? तो ये कौन सी रोबोट थी? तो देखिए ये थी सोफिया। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 14 है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वतों का उदाहरण है? बलित पर्वतों का उदाहरण है कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो ये है हिमालय। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो ये माल्थस ने विकसित किया। ठीक है, माल्थस। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? किसने किया? तो ये किया था रेम व्हीलर ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक जानकारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है उसे डैश कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? निर्यात मित्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोक्यो जापान में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मैगी खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए मैगी खाने से जो है कैंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से किस स्विच पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 US ओपन खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? रोजर फेडरर ने बनाया है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
21 है, डैश भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, डैश भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। तो देखिए NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। NH44 जो है ये उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कर दिया गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर जो इसकी कुल लंबाई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो ये RD बनर्जी द्वारा की गई थी। RD बनर्जी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सुएज नहर की बात करें तो सुएज नहर इसका निर्माण कार्य 1869 में पूर्ण हुआ था। इसकी लंबाई लगभग 168 किलोमीटर है। मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया। पनामा नहर मानव निर्मित नहर है जो प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए इसकी लंबाई लगभग जो है 82 किलोमीटर है। 24 है, डैश भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान है। तो कौन सा है? तो यह है परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र जो है भारतीय सैनिकों को, वर्दीधारी जो भारतीय सैनिक होते हैं उनको वीरता के युद्ध के दौरान दिए जाने वाला जो है ये उच्चतम सम्मान है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। परमवीर चक्र की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को की गई थी। प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। ये भी बातें याद रखनी है। 25 है, निम्न स्तरीय वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्न स्तरीय वस्तुएं किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है आय प्रभाव ज़्यादा मजबूत है प्रतिस्थापन प्रभाव से। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो NH44 जो है ये जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, कौन सा हड़प्पा स्थल? तो ये मांडा जो है नहीं है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 28 है, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि के केंद्र हैं। तो ये आदि के केंद्र हैं लोहा और इस्पात उद्योग। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए डैश गांव को उजाड़ा गया था। तो ईस्ट इंडिया मतलब फोर्ट विलियम का निर्माण जो है इसको बनाने के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? तो गोविंदपुर को जो है उजाड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंस्टाग्राम जो है ये सर्च इंजन नहीं है, बाकी तीनों याहू, गूगल और बिंग तीनों जो है यहाँ पर सर्च इंजन है। तो ऑप्शन बी इंस्टाग्राम यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया था? तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार को जो है नियुक्त किया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सज़ा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन या सज़ा में कमी कर सकते हैं? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो देखिए ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डैश संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है। तो ये कौन सी संस्था है? तो ये है WHO। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस स्थान को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत के सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। झारखंड के उत्तर में कौन सा स्थित राज्य है? तो बिहार राज्य स्थित है। ठीक है, झारखंड के उत्तर में बिहार है, बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है? तो यह है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है? भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से क्या बना है? तो इससे बना दक्षिण पठार। ठीक है, दक्षिण पठार बना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? तो यह है मालवा पठार। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है? किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है? तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन है आपके पास मुंबई, कोलकाता, पुडुचेरी या फिर चेन्नई। दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके उस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑल नोटिफिकेशन आएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।